आप सभी। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में आप लोगों का जो टॉपिक था स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, उनके रूल्स और उनसे इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए थे। तो आज स्फेरिकल लेंसेज की वजह से, जो कि हमारे दो तरीके के लेंस है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, जो आप लोगों को पढ़ने हैं, उन लेंसेज की वजह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन समझेंगे कि क्या क्या इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। कॉन्वेक्स के केस में मैं आप लोगों को छह टोटल केसेस बता चुका हूं, और कॉन्केव लेंस के केस में मैं आपको 2 केसेस बता चुका हूं। तो टोटल जो केसेस हैं वो 8 केसेस हैं, जिनमें 6 कॉन्वेक्स लेंस के केस हैं और 2 कॉन्केव लेंस के केस हैं। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। क्या नाम है बच्चों? कन्वर्जिंग लेंस। उसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है, लाइट रेज को एक पॉइंट पे मिलाने का काम करता है। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। उसे डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि वो आपकी लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करने का, लाइट रेज को फैलाने का काम करता है। कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस। जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो यू कैन फील दैट जो चीज आपने कॉन्केव मिरर में पढ़ी थी वो आप यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ेंगे। जो चीज आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ी थी वो यहाँ पर आप कॉन्केव लेंस में पढ़ेंगे। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। समझने के लिए इसीलिए आसान है, अगर आप मिरर अच्छे से समझ लेते हैं तो लेंस समझना इसीलिए आसान होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस। सबसे पहले इंफिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, एक लाइट रे उससे आई। इमेज होने के लिए 2 लाइट रे मिनिमम चाहिए होती हैं, उसके साथ आप कितनी भी ले सकते हैं। ये लाइट रे आई, ये लाइट रे इस तरीके से आएगी कि वो फोकस पे मिलेगी। ये इसका पहला रूल है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये लाइट रे कहां मिल रही है? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। तो आपको पता है 3 चीजें हम जरूरी लिखते हैं कि इमेज कहां बन रही है, उसका साइज कैसा है, और उसकी पोजीशन कैसी है, और नेचर कैसा है। तो कहां बन रही है? एट एफ पर बन रही है। कैसी है? डिमिनिश्ड, बहुत स्मॉल है, और रियल और इन्वर्टेड है। लेंस के केस में जब जो आपकी इमेज है वो अपोजिट साइड बनेगी। कैसे बनेगी? अपोजिट साइड बनेगी, तो वो कहलाएगी रियल और इन्वर्टेड। अगर वो सेम साइड बनेगी तो वो कहलाएगी वर्चुअल और इरेक्ट। सेकंड केस, बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f से पीछे किसी भी सर्टेन डिस्टेंस पर इमेज रखी है। तो ये क्या है? ये सेकंड केस है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल रे आई। जो पैरेलल रे है वो कैसे जाएगी? फोकस से जाएगी। एक रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से ले ली। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे आपकी रिफ्रैक्ट नहीं होती है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे क्या नहीं होती है बच्चों? रिफ्रैक्ट नहीं होती है। तो वो स्ट्रेट पास होगी, और जो मेरी इमेज बनेगी वो f और 2f के बीच में बनेगी। कहा बनेगी? f और 2f के बीच में बनेगी। तो बिटवीन f एंड 2f साइज में वो कैसी होगी? स्मॉल होगी नेचर में, और रियल और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द लेंस है। थर्ड, एट 2f, जब मेरा ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है। कहां रखा है बच्चों? 2f पर रखा है मेरा ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसी, रे कैसे आएगी? पैरेलल, फोकस से। दूसरी रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से ले ली। एरो आपको ये बताएंगे कि कौन सी रे कहां से जा रही है, और इमेज कहां बनेगी मेरी? 2f पर। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो मेरी इमेज 2f पर ही बनेगी। तो एट 2f, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस है बिटवीन f एंड 2f। बिटवीन f एंड 2f, अब मेरा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा है। एक रे मैंने पैरेलल रे ली है, और दूसरी रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से ले ली है। तो ये कहां मिलेंगी? बियॉन्ड 2f, 2f से कहीं पीछे मिलेंगी। लार्ज इन साइज होगी इमेज, रियल और इन्वर्टेड होगी। जब आप लोग इन्हें अपने कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो सेम कुछ इसी तरीके की फिगर्स आपके सामने बन के आएंगी। जब मेरा ऑब्जेक्ट f पर रखा है, यानी कि फोकल लेंथ पे रखा है, फोकस पॉइंट पे रखा है, तो एक रे मैंने पैरेलल ले ली, ये जा रहा है पैरेलल। दूसरी रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से ले ली, तो पाया कि ये रेज यहाँ कहीं मिल रही नहीं, अपीयर। पैरेलल रेज को मैं ये मानता हूं कि वो अपीयर होंगी कहीं इन्फिनिटी पे जाके। तो इसीलिए मैंने ये अज्यूम कर लिया कि वो रेज मेरी कहीं इन्फिनिटी पे मिल रही होंगी। तो एट इन्फिनिटी इमेज मेरी बड़ी लार्ज बनेगी, और वो होगी रियल और इन्वर्टेड। इसके बाद जो बच्चों आपका लास्ट केस बनता है कॉन्वेक्स लेंस का, वो बनता है बिटवीन f एंड o। जब मेरा ऑब्जेक्ट f और o के बीच में रखा है, ये रखा मेरा ऑब्जेक्ट f और o के बीच में, यहां से एक रे आई,
ये रे ऐसे गई फोकस से, आप लोग देख पा रहे होंगे। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये रेज दूर हो रही हैं, ये यहाँ पर नहीं मीट होंगी, ये अपीयर टू मीट नहीं होंगी। तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये रेज मेरी कहीं लेंस के फ्रंट में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? लेंस के फ्रंट में। तो ये इमेज क्या होगी? लार्जर बनेगी साइज में। कैसे बनेगी? लार्जर बनेगी। तो इन द फ्रंट ऑफ लेंस इट इज मैग्निफाइड एंड इट इज वर्चुअल इनडायरेक्ट बिकॉज इट द इमेज फॉर्म इज ऑन द फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट, ये तो 6 केसेस हुए आपके कॉन्वेक्स लेंस के। नेक्स्ट जो केस है वो है कॉन्केव लेंस के। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्केव लेंस के 2 केसेस हैं, एक इंफिनिटी पे और एक कोई भी फिक्स डिस्टेंस, उसके लिए वो सारी इमेजेस फिक्स ही रहेंगी। एक बात, दूसरी बात जो आपको समझने वाली है वो ये है कि कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस को मैं कन्वर्जिंग लेंस कहता हूं क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो ये 2 रेज जो कि पैरेलल हो चुकी हैं, ये डाइवर्ज होंगी, अपीयर टू मीट होंगी फोकस पे। पहला केस ये है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी पे रखा है, ये रेज आ रही है पैरेलल और डाइवर्ज होगी, ये रेज आई पैरेलल, तो ये यहां तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये कहां अपीयर होंगी? जैसे कि ये फोकस पे मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? एट एफ अपीयर टू मीट वेरी स्मॉल एंड वर्चुअल इनडायरेक्ट। वर्चुअल इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि इसके फ्रंट में बन रही है। मिरर में जब भी इमेज फ्रंट में बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है, पर लेंस में जब भी फ्रंट में बनती है तो वो वर्चुअल और डायरेक्ट होती है। मिरर एंड लेंस आर अपोजिट टू ईच अदर एट सर्टेन डिस्टेंस। जब किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखी होगी, ये जा रहा आपका आपके ऑब्जेक्ट की रे, ये डाइवर्ज हुई, अपीयर टू मीट एट फोकस पॉइंट पर मीट होने की कोशिश करेगी। एक रे आपने किससे ले ली है? ऑप्टिकल सेंटर से ले ली है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कहीं यहां बनेगी, इस पॉइंट पर बनेगी। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बहुत ही स्मॉल है इसके केस में, बिटवीन एफ एंड ओ है, साइज बहुत स्मॉल है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। उम्मीद करूंगा ये टोटल 6 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड 2 केसेस ऑफ कॉनकेव लेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले ड्रॉ किया था जिससे कि आप इसे प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकें अपने घर पर। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में एक टॉपिक और करना है, साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला। वो मैं इसी वीडियो में इसलिए बताना चाह रहा हूं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कुछ टॉपिक्स अगर इस चैप्टर के मैं ढूंढूं और बच्चे मिले तो मैं वो टॉपिक्स आपको करा दूं और न्यूमेरिकल साथ साथ करा दूं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं साइन कन्वेंशन, जैसे कि आपने लेंस मिरर के लिए पढ़ा था, अगर कोई चीज ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगी और कोई चीज अगर नीचे है तो वो निगेटिव रहेगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर किसी भी लेंस का, इधर की तरफ चलूंगा तो सारी डिस्टेंसेस निगेटिव ली जाएंगी, इधर की तरफ चलूंगा तो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाएगी। बेटा बहुत ध्यान से समझने की जरूरत ये है आप सभी लोगों को, वो ये कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंसेस निगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, सेम एज केस ऑफ मिरर। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे ही है। इसके अलावा मैंने एक बात और बताई थी, जब भी कभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो जिस क्वांटिटी और जिस टर्म को मुझे फाइंड करना है उस टर्म को मैं अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करूंगा। इसके अलावा मिरर के लिए जैसे आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वही फॉर्मूला लेंस के लिए हो जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लेंस, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहती है। ये बात आप याद रखेंगे जिससे कि आप जब भी न्यूमेरिकल करें तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। इसके अलावा हम लोगों ने मिरर में एक कंसेप्ट और पढ़ा था, मैग्निफिकेशन। क्योंकि इमेज यहाँ पर कई बार छोटी बन रही है, कई बार बड़ी बन रही है, तो मुझे ये चीज देखना है कि जो इमेज का साइज है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है, उसी चीज को मैं मैग्निफिकेशन कहता हूं। एंड मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ height of image to that of height of object, ratio of height of image to that of height of object। इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं? मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को मैं किससे नोट करता हूं? स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। इसी में क्या बोलता हूं? मैग्निफिकेशन। बच्चों यही मैग्निफिकेशन आप लोगों का इस केस में इक्वल होता है m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, वेयर एच आई इज द हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोगों ने यही चीज
मिरर के केस में इक्वल पड़ी होगी माइनस वी अपॉन यू के। यहां पर आप यही चीज पढ़ेंगे v अपॉन यू के, पर केवल v और u यहां पर साइन हम बाद में कंसिडर करेंगे, बट फॉर्मूले में खुद से नेगेटिव साइन नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा जितनी भी सारी टर्म्स हैं ये सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। इसके अलावा जैसे कुछ टर्म्स हैं, पावर ऑफ अ लेंस, कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, एप्लीकेशन है, कुछ छोटी छोटी टर्म्स जिनको मैं ढूंढ रहा हूं, अगर वो रहती हैं तो मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट करा दूंगा आप सभी को। आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।